मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जो ताहिर भाई की शक्ल को लेकर आपके बीच में है, अपने परिवार के दर्द को लेकर घूम रहे हैं गली गली में, मेरी मुराद ताहिर हुसैन साहब के साहबजादे भाई शादाब सैफी साहब से है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, अपने भाई का हौसला बढ़ाइए, जिसने इस छोटी सी उम्र में ऐसे दर्द को झेला है कि जिस दर्द को झेलने के लिए बड़े बड़े सूरमा कांप जाते हैं। भाई शादाब सैफी साहब मंच पे तशरीफ़ फरमा। मोहतरम जनाब असीम वक़ार साहब हमारे दरमियान मौजूद, इस मंच पे तशरीफ़ फरमा सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और इस जनसभा में मौजूद हमारे सभी बड़े बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, हमारी सभी माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन इकराम, मैं आपके दरमियान आया हूँ अपने वालिद साहब के लिए वोट की गुजारिश करने। हिंदुस्तान के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर जमहूरिया हमारे बीच मौजूद हैं। आप सबसे गुजारिश है, आपके बीच में तमाम नेता आ चुके हैं। एक मौजूद साथी का नाम लेना मैं भूल गया था, भाई मेहरदीन रंगरेज साहब, वो भी हमारे बीच हैं। फखरुद्दीन अंसारी साहब भी हैं। मैं शादाब भाई, आपके सामने शादाब सैफी साहब खड़े हैं। ये समझिए कि ताहिर हुसैन आपके सामने खड़े हैं। गौर से सुन लीजिए, शादाब भाई आपके सामने आपसे बात करना चाहते हैं। शादाब साहब। हाज़रीन इकराम, ये मंच सिर्फ एक जनसभा नहीं है, बल्कि इंसाफ और तरक्की की पुकार है। 5 साल पहले मैंने अपनी आंखों से अपने वालिद साहब के ऊपर झूठे मुकदमों को लगते देखा है, जिसकी वजह से उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और हमारे परिवार को नाइंसाफ़ी के अंधेरे में अकेला छोड़ दिया गया। और जिनसे हमें उम्मीद थी, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया। वो चाहते तो मीडिया के माध्यम से वो फर्जी नेता हमारी सच्चाई को देश के आगे रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज मेरे वालिद साहब की आवाज़ सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, बल्कि मुस्तफ़ाबाद की आवाज़ बन चुकी है। ये चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती नहीं है, बल्कि हमारे हक, हमारे इंसाफ और हमारे वजूद की लड़ाई है। ये लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है जो हमारी आवाज़ को दबाना चाहती हैं। और मुझे यकीन है कि मुस्तफ़ाबाद की आवाम ना ही कभी झुकी है और ना ही कभी झुकेगी। हमारे साथ इस मंच पे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी अकेले की लड़ाई नहीं, बल्कि हर एक उस शख्स की लड़ाई है जो तरक्की, इंसाफ और बराबरी चाहता है। लिहाजा मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को पतंग के निशान पर बैलेट नंबर 7 पर अपना वोट देकर इस इत्तेहाद को जीत में तब्दील करें, क्योंकि वक्त कम है, हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी सुनना है। तो मैं आपको बस ये बात कहना चाहता हूँ कि कल वो दिन आया है जो 5 साल से जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। कल इंशाअल्लाह मेरे वालिद साहब आपके बीच में मौजूद होंगे। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये अल्लाह ने ये फैसला हमारे हक में कराया, ये आपकी दुआओं का नतीजा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।